हेलो फ्रेंड्स, एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है शाहिद। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 2 साल के बच्चे का पठानी कुर्ता कटिंग करना बताएंगे। तो इस कुर्ते की कटिंग हम बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे। जैसे आप बिगिनर भी हैं, यदि आप इस वीडियो को देखकर पठानी कुर्ते को बनाते हैं तो आप बहुत ही आसानी के साथ इस पठानी कुर्ते को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और कहीं भी आपको परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपके जो मैसेज का रिप्लाई है वो जल्द से जल्द दे सकें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक लिया है। ये फैब्रिक हमारा 1 मीटर है। इसमें हमारा कुर्ता आराम से निकल आएगा। तो सबसे पहले हम जैसे बड़े कुर्ते के लिए कपड़े को फोल्ड करके बिछाते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी बिछाएंगे। इस तरह से बिछाने के बाद इस पर हम मार्किंग करेंगे। एक मार्क ऊपर से लगाएंगे। इसकी जो लंबाई रखेंगे वो रखेंगे 17 इंच, क्योंकि ये बॉय का कुर्ता है, थोड़ा सा लॉन्ग ही रहता है। बॉटम फोल्ड करने के लिए इतना मार्जिन रख लेंगे, आधा इंच का। यहाँ से हम निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर हम जो तीरे का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 11 इंच पर। तो 11 का हाफ करके हमने 5.5 इंच पर इस तरह से निशान लगाया हुआ है। यहाँ पर हाले का निशान लगाएंगे, तो यहाँ पर लगा लेंगे हम 2.25 इंच पर, और इतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे 2.25 इंच। आर्मोल पर निशान लगाएंगे, तो आर्मोल पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे 5 इंच पर। इसकी कंधी डाउन करेंगे, तो कंधी हम डाउन करेंगे 1 इंच। इस तरह से हम यहाँ पर भी इसको 0.25 इंच अंदर की तरफ ले लेंगे। इसका जो कॉलर है उसको हम लिख लेते हैं। इसका ताबीज़ का निशान लगाएंगे, तो ताबीज़ का निशान हम यहाँ से लगा लेते हैं 6 इंच पर। चेस्ट का मार्क करेंगे, तो यहाँ पर हम मार्क करेंगे 7.25 इंच पर। ये हम थोड़ा सा लूज़ बना रहे हैं, क्योंकि ये बच्चे का है, तो इसको लूज़ ही थोड़ा सा सही रहेगा। अब चाक का मार्क करेंगे, तो हम यहाँ से मार्क कर लेते हैं 7 इंच पर। जितना मार्क हमने यहाँ किया हुआ था उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेते हैं। और इससे जितना हमने ये मार्क किया है, इससे आधा इंच प्लस इसमें करके हम यहाँ पर मार्क कर लेंगे। यहाँ पर हम शेप देंगे, तो यहाँ से हम इस तरह से यहाँ पर इस तरह से क्रॉस में करेंगे, फिर हम इस तरह से क्रॉस में करेंगे, और यहाँ पर हम इस तरह से इसको सीधा कर लेंगे। आर्मोल में शेप देंगे। इसका जो बॉटम है हमें गोल रखना है, तो यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें गोलाई बनाएंगे। इस तरह से। और इसमें पॉकेट भी लगाना है, तो हम यहाँ से एक मार्क करेंगे 1 इंच पर, और पॉकेट यहाँ पर रखेंगे 3.5 इंच का। तो पॉकेट का मुंह हमने 3.5 इंच पर रखा हुआ है। तो इस तरह से इसकी मार्किंग कर लेते हैं। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट को कट करेंगे। तो ये जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। जो हमने फ्रंट का पार्ट कट किया हुआ है उसको हम इसके ऊपर बिछाएंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम कोई बैक में अलग से तीरा नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये बच्चे का है। तो इसी में हम इसकी जो बैक है वो सलग काट लेंगे। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। तो हम यहाँ से इसको उठाएंगे। तो यहाँ से हम एक मार्क करेंगे 2 इंच पर, और यहाँ से भी हम 2 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से सीधा करेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल स्ट्रेट कर देंगे। इसका बैक का हाला डाउन करेंगे, तो इसका हाला डाउन करेंगे हम 1.5 इंच, और यहाँ से हम मार्क करेंगे 2.25 इंच पर।
तीरे का निशान लगाएंगे तो तीरे का निशान हमने जितना यहाँ पर लगाया हुआ था उतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे। इस तरह से हमें सीधा करना है। सीधा करने के बाद यहाँ पर अच्छी तरीके से शेप दे देना ही है। तो इस तरह से हमारी बैक की मार्किंग हो जाती है। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसमें शेप देंगे तो इस तरह से हम रखेंगे, दोनों पार्टों में हम एक साथ में शेप दे देंगे। यहाँ पर हम चटकी लगा लेते हैं। यहाँ से हमारे ये चाक खुलेंगे और ये हमारे पॉकेट का चटका है इस तरह से। तो बैक और फ्रंट की कटिंग हो गई है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे यानी स्लीव की। तो ये जो हमारा कपड़ा है इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है और इसको हम एक बार और फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। इसमें हमारी जो है बाजू निकल आएगी। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लिया है। ये हमारे 4 पार्ट है यानी दोनों बाजू हमारी एक साथ में निकलेगी। तो एक मार्क ऊपर से करेंगे। बाजू की लंबाई का निशान लगाएंगे। तो लंबाई है इसकी 11.5 इंच, तो 1 इंच माइनस करेंगे तो हम 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें हम कफ लगाएंगे इसके लिए। और यहाँ से हम मार्क करेंगे 4 इंच पर। आर्मोल में मार्क करेंगे। आर्मोल हमने इसका काटा हुआ था 5 इंच, तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और क्रॉस में हम 6 इंच पर मार्क करेंगे। इसमें हमें अच्छी तरीके से राउंड देना है। तो यहाँ से हम इस तरह से राउंड दे देंगे और इसमें जो चाक पट्टी है वो हम अलग से नहीं बनाएंगे, इसी में बनाएंगे। तो यहाँ पर हम चाक पट्टी का निशान लगा लेंगे। तो आप इसमें 2 इंच पर या 2.5 इंच पर खोल सकते हैं। तो इस तरह से हम मार्किंग करने के बाद इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। 2 पार्टों को हम इस तरह से लेंगे और इस तरह से बाजू को खोल कर बिछाएंगे। सामने के पार्ट में हमें गड्ढा देना होता है, तो यहाँ पर हम गड्ढा दे देंगे और एक चटका लगा लेते हैं जिससे हमें मालूम लगेगा फ्रंट का पार्ट कौन सा है। तो इस तरह से ये हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। इसमें जो हमारा कप लगेगा वो 6 इंच का लगेगा। फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी इसकी कटिंग हो गई है। अब दोस्तों हम आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसकी पेस्टिंग कर ली है। तो एक बार हम आपको सारा खर्चा समझा देते हैं किस तरह से कौन सा खर्चा है हमारा। ये जो है हमारी फ्रंट में 2 पॉकेट लगेंगी, तो ये 2 पॉकेट हमने कट कर ली हैं। और इसके साथ साथ हमने इसमें 2 फ्लाप भी कट किए हुए हैं, इसमें ऊपर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसको कटिंग करके इसको पैटर्न की मदद से तोड़ लिया है। और ये हमने कप की पेस्टिंग कर ली है, कप को काट लिया है। कप की जो हमारी लंबाई है वो 6 इंच है और चौड़ाई 2 इंच रखी है। तो इस तरह से हमने इसकी भी पेस्टिंग कर ली है और कॉलर की भी हमने कटिंग और पेस्टिंग कर ली है। यदि दोस्तों आपको कॉलर की कटिंग करना नहीं आता है तो कॉलर की कटिंग का वीडियो हमने पहले ही बनाकर रखा हुआ है। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको भी हमने तैयार कर लिया है। ये जो है हमने सामने फ्लैकेट के लिए इस तरह से फैशन पट्टी को फोल्ड करके रखा हुआ है। फैशन पट्टी की जो चौड़ाई रखी हुई है वो 1 इंच रखी हुई है और इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके बना लिया है। ये जो है हमारी बाजू है और बैक का पार्ट है और ये फ्रंट का पार्ट है। चलिए दोस्तों इसकी स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फ्रंट पार्ट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम फ्रंट पार्ट को ले लेते हैं। लेने के बाद क्या करना है, सबसे पहले हमें इसका फ्लैकेट बनाना है यानी ताबीज़ बनाना है। तो ये हमने जो सेंटर से आधा इंच यहाँ पर मार्क किया हुआ है, यहाँ से हमें इसको कट करना है इस तरह से, क्योंकि एक तरफ हमारा कम हिस्सा रहता है और एक तरफ हमारा ज़्यादा होता है। कम वाले हिस्से में हमारी फिसल पट्टी अटैच होती है और ज़्यादा वाले हिस्से में हमारी बटन टेक बनती है। अब हम इसमें फ्लैकेट बनाएंगे यानी ताबीज़ बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इस पार्ट को उल्टा रखा हुआ है और ये जो हिस्सा है इसमें हमने पेस्टिंग की हुई है। तो इसको हम क्या करेंगे,
इस साइड रखेंगे और ये जो हमने पट्टी कटी की हुई है ये 1 इंच से 1.25 इंच हमारी चौड़ी है, तो इसको हम इस साइड रखेंगे। तो ये हमारी बटन टेक बनेगी और ये हमारी फैशन पट्टी बनेगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरह से यहाँ से रखते हैं। यहाँ से एक पैर का मार्जिन लेकर हम यहाँ तक सिलाई लगाते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इस वाली पट्टी को हमें यहाँ से रखना है और जहाँ तक हमने इसकी सीध पर सिलाई लगाई हुई है उसी के सामने से हम इसमें सिलाई लगाएंगे। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, यहाँ उल्टी तरफ हम दिखाते हैं आपको। ये हमने जो सिलाई लगाई हुई है यहाँ पर हमें क्रॉस में कट लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से क्रॉस में कट कर लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारा कट लग गया है। ये जो हमारी पट्टी एक्स्ट्रा है तो इसको हम थोड़ा सा कट कर देते हैं। और फ्रेंड्स जहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई हुई है इतने मार्जिन को हमें कट करना है। जब हम इसको पलटेंगे तो हमें पलटने में परेशानी नहीं होगी। और इतना ही मार्जिन हम इसका भी कट कर देते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी बटन टेक बनाएंगे। तो इस तरह से हम इसको बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इस तरह से हम इसको रखेंगे। आपको अच्छी तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा और अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और लब की सिलाई से हम इसको पक्का करेंगे। इस तरह से हमने इसको पक्का कर लिया है। आप इस पर एक सिलाई और लगाना चाहें तो और लगा सकते हैं। हमें सिर्फ एक ही सिलाई लगानी है। अब हम इस फैशन पट्टी को पक्का करेंगे। तो इसको भी हम इसी तरीके से पलटेंगे और अच्छी तरीके से इसको बिठा लेना है। बिठाने के बाद इसको हम इस तरह से ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। अब इसको भी हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों अब इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमने कट लगाया हुआ था, ये जो मार्जिन है इस मार्जिन को हम इस तरह से कर लेते हैं। जैसे आपको टाकी लगाना है पहले इसमें तो आप टाकी भी लगा सकते हैं, लेकिन तो हम एक ही बार में इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे। तो यहाँ से आपको देखना है ये जितना मार्जिन है यहाँ पर ही आपको टाकी बांधना है, जिससे आपका नीचे का जो मार्जिन है वो भी पक्का हो जाए। तो हम यहाँ तक सिलाई को लाएंगे इस तरह से और इस तरह से हम इसको रखेंगे। अच्छी तरीके से इसकी तल पर चढ़ाना है। चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम इसको अच्छी तरीके से टाँकी से पक्का कर लेंगे। अब जो नीचे का मार्जिन है इस मार्जिन को हमें कट करना है। अब फ्लैकेट बनाने के लिए जितना भी आपको मार्जिन रखना है उतना आपको मार्जिन रखना है और बाकी के मार्जिन को कट कर देना है। तो इस तरह से हमने इतना मार्जिन रखा हुआ है। इसमें हम फ्लैकेट बनाएंगे तो हम इसको क्रॉस में फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करने के बाद इसमें हम सिलाई लगाएंगे। हम यहाँ तक सिलाई लाएंगे और इसी सिलाई पर हम एक बार फिर से और एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे हमारा ये मजबूत हो जाए। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये डबल सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ से थोड़ी सी सिलाई ऊपर कर लेते हैं और करने के बाद यहाँ पर हम एक सिलाई और लगा लेते हैं, जिससे ये हमारा थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। अब इस पट्टी पर हमें सिलाई लगानी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस वाले पार्ट को हमें इस तरह से नीचे की तरफ से इसको निकाल देना है और इस वाले पार्ट पर लब की सिलाई से पक्का कर लेना है। फ्रेंड्स इस तरह से हमारा ये फ्लैकेट बनकर तैयार हो गया है, यानी हमारा जो तावीज़ है वो बनकर रेडी हो गया है। यदि आप इस तरह से इस तावीज़ को बनाएंगे ये आपका बहुत ही फिनिशिंग के साथ आएगा। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें हम जो है पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हम कहाँ से लगाते हैं, ये जो हमारा मार्क है इस मार्क को हम इस तरह से तोड़ लेंगे
सेम मार्क इस वाले पार्ट पे भी करना है, तो इसको हम इस तरह से करेंगे और दूसरे पार्ट पर भी हम इस वाले मार्क को उठा लेते हैं इस तरह से और इतना हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। अब इसमें हम पॉकेट लगाएंगे, तो इस तरह से ये हमने पॉकेट को तोड़ रखा हुआ था पैटर्न की मदद से, तो आपको अच्छी तरीके से पैटर्न की मदद से दोनों पॉकेटों को तोड़ लेना है। तोड़ने के बाद फ्रेंड्स अब हम इसको यहाँ से आधा इंच की दूरी पर रखेंगे इस तरह से और इसको लब की सिलाई से हम पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अटैच कर लिया है। अब इस वाले पार्ट में भी हम पॉकेट लगाएंगे, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं जहाँ पर हमारी ये पॉकेट लगेगी। तो इस तरह से हमारी यहाँ से पॉकेट लगेगी, तो इस वाली पॉकेट को भी हम लगा लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो दोनों पॉकेट हमारी लगकर तैयार हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम फ्लैप लगाएंगे, तो इस तरह से हमने फ्लैप की कटिंग कर ली थी और तो इस फ्लैप की जो लंबाई रखेंगे पॉकेट के बराबर रहती है हमारी। अब इसको हम बनाएंगे, तो इसको हम कच्चा कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर कट कर देंगे इसको हमें अच्छी तरीके से पलट लेना है। क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेंगे। अब आपको क्या देखना है कि ये जो बकरम है हमें इस तरह से इसको एक बार नाखून लगा लेना है, जिससे हमें मालूम रहेगा कि हमारी बकरम ये कहाँ तक है। और इसी बकरम की जड़ से हम एक सिलाई लगा लेते हैं एक पैर का मार्जिन लेकर इस तरह से। तो इस तरह से ये आपको दिखाई दे रहा है कि हमारी बकरम ये है। तो इसे हमें अटैच करने के लिए हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। ये हमारा उल्टा वाला हिस्सा है। अब इसको हम किस तरह से लगाते हैं चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से हम इस पॉकेट को रखेंगे। रखने के बाद फ्रेंड्स हम इसको इस तरह से रखेंगे, यहाँ से इसको मिलाकर रखना है। अब आपको सिलाई जो लगानी है वो जो बकरम है बकरम की जड़ में लगानी है सिलाई, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं लगानी है। यदि बकरम के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो हमारी जो पॉकेट है वो सही से नहीं बैठेगी। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसको हम इस तरह से पलटेंगे और पलटने के बाद इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा फ्लैप लगाया जाता है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आपको कहीं पर समस्या आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम दूसरे पॉकेट पर फ्लैप लगा लेते हैं। तो ये हमारा इस तरह से बनकर रेडी हो गया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हमने ये पॉकेट का चटका लगाया हुआ था और इस तरह से हमने इसमें चटके लगाए हुए हैं। इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो इसका जो बॉटम है वो 2 बार में फोल्ड किया जाता है। एक बार हम पहले कच्चा करेंगे, तो इस तरह से हम इसको रखते हैं और एक बार इस तरह से मार्जिन को फोल्ड करेंगे। इतना मार्जिन हमें छोड़ देना है क्योंकि हमारी जो पॉकेट अटैच होगी इसमें वो यहाँ से होगी, तो इतना मार्जिन हमें छोड़ना है। तो एक बार हमने इसको इस तरह से कच्चा कर लिया है। कच्चा करने के बाद अब दूसरी बार में हम इसको पक्का करेंगे। तो यहाँ पर हम एक चटका और लगा लेते हैं। अब इसको हम दूसरी बार में इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से ये हमारा पक्का हो गया है। जिस तरह से हमने इस पार्ट को फोल्ड किया है, तो इसी तरीके से आपको बैक पार्ट में भी इसका जो बॉटम है फोल्ड करना है। सेम यही तरीका हमारा रहेगा बैक पार्ट में भी। तो बैक पार्ट में भी हम बॉटम को फोल्ड कर लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं अच्छी तरीके से। तो इसको भी हम फोल्ड कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के बॉटम को भी हमने इसी तरीके से फोल्ड कर लिया है। अब इसकी जो है हम कंधी जोड़ेंगे। तो बैक के पार्ट को हमने सीधा रखा हुआ है और फ्रंट के पार्ट को हम इसमें उल्टा रखेंगे इस तरह से और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी हम कंधी को जोड़ लेते हैं। अब इस पर हम इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद दोस्तों इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो इसकी जो कंधी का मार्जिन है इसको हम बैक साइड में रखेंगे और इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं।
तो इस तरह से ये हमारी अटैच हो गई है। अब फ्रेंड्स हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे। ये जो हमारी बाजू है तो इसमें हमारी कोई चाक पट्टी नहीं बनेगी। इसमें हमारा जो मार्जिन है, यहाँ पर जो हमने चटका लगाया हुआ था, यही फोल्ड हो जाएगा और इसी में हमारा कफ अटैच हो जाता है। तो इसको हम फोल्ड करते हैं। तो इस तरह से हमने एक पार्ट ले लिया है, इसको हम यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हम सिलाई से पक्का कर लेते हैं। एक साइड फोल्ड कर लिया है, दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से फोल्ड कर लेना है। दूसरी बाजू को भी आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। तो इस तरह से हमने इसकी जो चाक पट्टी है साइड वाली, तो इसको फोल्ड कर लिया है। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, ये जो हमारे कफ हैं, कफ की हमने जो पेस्टिंग की हुई थी, इनको हम बनाएंगे। फिर इसके बाद इसमें हम पहले अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। इसको हम इस तरह से पलटेंगे और हम यहाँ पर इसको कच्चा कर लेंगे। एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कट कर देंगे और इसको पलट लेंगे। इसमें भी हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। अब इसको हम बाजू में किस तरह से लगाते हैं, तो ये हमारी बाजू है। तो ये गड्ढा वाला हिस्सा है, ये हमारा फ्रंट पार्ट का हिस्सा है और ये हमारा बैक पार्ट का हिस्सा है। तो इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये जो कफ है हमारा अंदर की तरफ से लगता है और बाहर की तरफ पक्का होता है। तो इस तरह से हम इसको मिलाकर रखेंगे। अच्छी तरीके से आपको वो मिलाकर रखना है, क्योंकि आपके जो है वो ठोके निकलना नहीं चाहिए। एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसमें सिलाई लगा रहे हैं। अब दोस्तों ये जो हमारा इतना मार्जिन बढ़ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक प्लेट डालेंगे। फ्रंट के पार्ट में हम प्लेट डालते हैं, तो इस तरह से हम इसमें प्लेट डाल लेंगे और इसको भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसको पक्का कर दें। इस तरह से ये हमारा कच्चा हो गया है। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद इस मार्जिन को अच्छी तरीके से हमें फोल्ड करना है, जिससे हमारे ये यहाँ पर ठोके ना निकलें और अच्छी तरीके से इसकी फिनिशिंग आए। तो इस तरह से पलटने के बाद अब इसको हम पक्का करेंगे लपकी सिलाई से। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा कफ लगकर रेडी हो गया है। इस तरह से ये हमारा आएगा। अब दोस्तों दूसरे कफ को भी हम इसी तरीके से बना लेते हैं। यहाँ पर हम इंटरलॉक कर लेंगे। इस तरह से हमने बाजू में इंटरलॉक कर ली है। अब दोस्तों हम इसकी बाजू अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम एक बार नाप कर देख लेते हैं, ये बाजू हमारी जो आर्मोल में है वो बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से हम आर्मोल को लेंगे। लेने के बाद एक बार इस तरह से नाप कर देखेंगे, तो ये हमारी बाजू बिल्कुल सही है। तो इसको हम अटैच करेंगे। तो बाजू को हम इस तरह से सीधा रखते हैं और ये गड्ढा वाला हिस्सा है, ये फ्रंट वाला हिस्सा है और इस तरह से बाजू को सीधा रखा हुआ है और फ्रंट वाले हिस्से को हमने उल्टा रखा हुआ है। यहाँ पर हम इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। जैसे हम सीधा कर लेंगे। ये जो मार्जिन है ये हमारा फ्रंट पार्ट की तरफ रहता है, यानी बैक पार्ट की तरफ रहेगा, बाजू की तरफ नहीं रहेगा। तो जो मार्जिन है बैक की साइड रहता है। तो इस तरह से हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगा लेंगे। इस तरह से ये हमारी सिलाई लग गई है। अब हम इसकी साइडें बंद करेंगे। इस तरह से हम बैक के पार्ट को रखेंगे सीधा और फ्रंट के पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। यहाँ से जो हमने मार्जिन छोड़ा हुआ था, इस मार्जिन को हमें इस तरह से मिलाना है और यहाँ से टाँकी बांधकर यहाँ पर हमें टाँकी बांधना है। अब इसके बाद इतना जो है हमारा पॉकेट का मुंह छूट जाता है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पकड़ेंगे और यहाँ पर टाँकी बांधेंगे और इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी साइड लग जाती है। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड को भी लगा लेना है।
तो इस तरह से साइड लगा ली है। साइड लगाने के बाद हमने इसमें इंटरलॉक कर ली है और इसको सीधा कर लिया है। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे, इसकी हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे थी। यदि आपको कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग का फुल वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। तो इसको हम बनाएंगे। तो इस तरह से हमने ये नीचे वाले हिस्से में इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे, एक पैर के मार्जिन को रखेंगे, बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। इसके सेंटर का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और यहाँ पर हम सेंटर का निशान लगा लेते हैं। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने एक अस्तर का टुकड़ा ले लिया है। इस तरह से हम इसको रखेंगे और यहाँ पर इसको हम कच्चा कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम इसको कट कर देंगे। इसको अच्छी तरीके से पलट लेना है। इस पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेते हैं जिससे ये मार्जिन हमारा इधर उधर ना हो। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। इसके भी सेंटर का मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ से पकड़ेंगे और सेंटर का मार्क करेंगे। अब इसको हम अटैच करेंगे। तो इस तरह से इसको रखेंगे और ये जो हमने बैंड का हिस्सा बनाया हुआ था, इस तरह से सेंटर से इसको मिलाएंगे और बकरम की जड़ में हम एक सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको कच्चा कर लिया है। इस तरह से एक हमने पट्टी कट कर दी है। तो इस तरह से हम इस कॉलर को रखेंगे और इसको हम कच्चा कर लेते हैं। एक पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और इसको भी अच्छी तरीके से पलट लेना है। हमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक पैर की सिलाई लगानी है। इसमें हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे, बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। इसके सेंटर का मार्क करेंगे। इस तरह से हम इसको नापेंगे और सेंटर का मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद इसको हाफ नाप लेते हैं, ये हमारा बराबर है कि नहीं है। तो इस तरह से ये हमारा बराबर आ रहा है। तो अब हम इसको अटैच करेंगे। अब जो हमने बॉडी बनाकर तैयार की हुई है उस बॉडी को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और ये जो हमने सेंटर लगाया हुआ है इसके बीच में, तो यहाँ से ये वाले सेंटर को और कॉलर के सेंटर को इस तरह से आपस में मिलाएंगे और यहाँ से इसको हम कच्चा करेंगे एक पैर का मार्जिन लेकर। इस तरह से आपको पॉइंट अच्छी तरीके से बनाना है। यदि आपका पॉइंट गड़बड़ हो जाता है तो आपका ठोका निकलने का चांस रहता है। इस तरह से आपको अच्छी तरीके से कच्चा करना है। दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से कच्चा कर लेना है। तो यहाँ से इस तरह से आपको मिलाकर रखना है। अब दोस्तों इसको हम पक्का करेंगे। तो इस तरह से इस मार्जिन को बिठा लेंगे। बिठाने के बाद इसको बीच सेंटर से पक्का करना स्टार्ट करेंगे। इस साइड के भी ठोके को हमें अच्छी तरीके से अंदर कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लब की सिलाई से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे कॉलर की स्टिचिंग हो जाती है। अब हम इसकी पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास कपड़ा है, तो इस तरह से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से ये हमने 4 इंच फोल्ड किया है, तो ये हमारी 3.5 इंच की पॉकेट बनकर तैयार हो जाएगी। और इसको हम इस तरह से एक बार और फोल्ड कर लेते हैं। अब यहाँ से जो हम रखते हैं इसको 4 इंच रखते हैं। तो ये जो है हमारी जो पॉकेट बनकर तैयार होगी तो वो 3 इंच बनकर तैयार होगी। और इसकी जो लंबाई रखते हैं पॉकेट की वो रखते हैं 7.5 इंच।
तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। मार्क करने के बाद इसको हम कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम चटका लगा लेते हैं। अब ये हमारा उल्टा हिस्सा है, तो इस तरह से ये हमारा सीधा हिस्सा है, तो सीधे हिस्से की तरफ हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़कर हम इसकी साइडें लगा लेंगे दोनों तरफ। इस तरह से साइड लगाने के बाद इसको हम अच्छी तरीके से पलट लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलट लिया है। ये हमारा मार्जिन इतना छूटा हुआ है। इस तरह से हमने ये पॉकेट बना ली है। अब क्या करेंगे, इसके हम सेंटर का निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से चटका लगा लेते हैं। अब पॉकेट को किस तरह से अटैच करते हैं, चलिए वो समझते हैं। तो इस तरह से ये हमारी जो बॉडी है, तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। ये जो मार्जिन है हमारा बैक साइड की तरफ जाएगा और ये जो पॉकेट का जो हमने मार्जिन निकाला हुआ है उसको हम इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम यहाँ से लेकर यहाँ तक इसमें सिलाई लगाएंगे। अब इसको हम इस तरह से पलटेंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई हुई है वहाँ से ही हम इसको यहाँ से टाँकी बांधेंगे और इसको अच्छी तरीके से बिठाकर पक्का करेंगे। तो मार्जिन का आपको ख्याल रखना है, मार्जिन हमारा बैक साइड में जाएगा, तो इस तरह से मार्जिन बैक साइड में करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी शर्ट पॉकेट भी लग जाती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारे पूरे पठानी कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग हो गई है। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यदि आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग।